रसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाया श्रीरामचन्द्राया यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम। प्रत्यगात्मा अर्थात जीव से परमात्मा भिन्न है। कै कुतः कै भेद निर्देशात्, भेदेन जीवात्मा और परमात्मा का निर्देश है। अधिकम तो भेद निर्देशात्। अब यहाँ पर भेदेन निर्देश कहाँ कहाँ किया गया है, ये श्वेताश्वतरोपनिषद मुंडकोपनिषद को प्रस्तुत किया गया। कहते हैं प्रत्यगात्मनो हि भेदेन निर्दिश्यते परम ब्रह्म। प्रत्यगात्मा अर्थात जीवात्मा से परब्रह्म परमात्मा जो भगवान जगत के कारण हैं उनका भेदेन निर्देश किया गया है। क्या? यस्य आत्मा शरीरम या आत्मनि तिष्ठन्नात्मनो अंतरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम या आत्मानं अंतरो यमयति। कहते हैं यह आत्मनि तिष्ठन् आत्मनो अंतरो, जो आत्मा के अंदर विराजमान है और अंतरः माने भिन्न है। यम आत्मा न वेद, जिन परमात्मा को जीवात्मा नहीं जान सकता है। यस्य आत्मा शरीरम, जिन परमात्मा का यह जीवात्मा शरीर है। आत्मानम अंतरो यमयति, जो अंतरा भिन्न, जो भिन्न है आत्मा से, जीवात्मा से जो परमात्मा भिन्न है, और यमयति इसका नियमन करता है, इस पर शासन करता है। इस प्रकार इत्येवमादिभिः सर्वज्ञत्व ईशत्व तत्पतित्व तत्सृष्टित्व अकर्मवश्यत्व तत्सेव्यत्वादिधर्मैः। कहते हैं जिन श्रुतियों को श्वेताश्वतरोपनिषद मुंडकोपनिषद, हमने जिन जिन उपनिषदों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है प्रमाण रूप में, उनमें ज्ञाज्ञौ द्वावजा वीशानीसव, इस श्वेताश्वतरोपनिषद के द्वारा भगवान को सर्वज्ञ बतलाया गया। ईशानीसव, ईश से ईशत्व भगवान में बतलाया गया। प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेशा, इससे भगवान में पतित्व स्वामित्व बतलाया गया। अस्मान मायी सृजते विश्वमेतत्, इसके द्वारा भगवान में जगत सृष्टित्व बतलाया गया, जगत के रचयिता है। तयोरन्यः पिप्पलम स्वादु अत्यनस्नन् अन्यो अभिचाकसीति, इस मुंडकोपनिषद के द्वारा भगवान को अकर्म वश बतलाया गया। कर्म वश भगवान नहीं है, कर्म के वश में कौन है? जीव है, वही फल का भोक्ता है।
जुष्टम यदपश्यत्यन्यमीशम, ईश भगवान को बतलाया गया और जीव के द्वारा सेवित बतलाया गया। भगवान जीव के सेव्य हैं। ये धर्म किसके हैं? परमात्मा के हैं। जीव का धर्म ज्ञेयौ, अज्ञत्व जीव का धर्म बताया गया। अज्ञत्वादि धर्मवतः प्रत्यगात्मनः, अज्ञत्व अनीसत्व, कर्मवश्यत्व, कर्मवश है जीव। परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। परवश जीव है, कर्म के वश में जीव है। स्ववश भगवंता, भगवान स्ववश हैं, स्वाधीन हैं। जीव अनेक, जीव अनेक हैं। एक श्रीकंता, भगवान एक हैं। तो प्रत्यगात्मा अर्थात जो जीवात्मा है उससे भेदेन निर्देश परमात्मा का हुआ है। इसलिए भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास अधिकम तु भेद निर्देशात, इस सूत्र के द्वारा जीवात्मा से परमात्मा को अर्थांतर माने भिन्न बतला रहे हैं, भेदेन निर्देश होने से। व्याप्यत्वेन अल्पदेशवर्तिनः प्रत्यगात्मनो, कहते हैं जीवात्मा व्याप्य है, अल्पदेश में रहता है। एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः, जीवात्मा का स्वरूप अणु बतलाया गया है और भगवान महान से भी महान है। व्यापकत्वेन अधिकदेशवर्तिनः परमात्मनः आधिक्य निर्देशात्, भगवान सर्वव्यापक हैं। इसलिए भगवान जीवात्मा से अधिक हैं, भिन्न हैं। क्या इससे क्या निकला? हमने जो श्रुतियाँ प्रस्तुत की थी, अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि, ये दो श्रुति हमने भी तो प्रस्तुत की थी, जो जीव और परमात्मा में, जीव और ब्रह्म में अभेद बतला रही हैं। तो कहते हैं तथा च तस्त्वमस्यादि श्रुतयो जीवस्य ब्रह्म व्याप्यत्वेन तदभिषक् सिद्धेस्तदभिन्न सत्ताकत्वाद् अनन्यत्वं ज्ञापयन्ति। कहते देखिए, अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि, अद्वैती महानुभाव, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। तो कहते हैं और तत्त्वमसि, तत्पद से सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य और त्वम पद से अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य। अब सर्वज्ञत्वाद विशिष्ट चैतन्य, अल्पज्ञत्वाद विशिष्ट चैतन्य दोनों एक हो नहीं सकते हैं, इसलिए लक्षणा करनी पड़ती है। विवेक चूड़ामणि के व्याख्यान में हमने यहाँ पर विशेष प्रकाश डाला है। तो सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य में जो सर्वज्ञत्वादि उपाधि है, इसका त्याग कर दीजिए, और अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य जो जीव को कहते हैं, अल्पज्ञत्वादि का त्याग कर दीजिए। भागत त्याग लक्षणा, जैसे सोयम देवदत्तः, यह देवदत्तः काश्याम दृष्टः स एव इदानीम अर्बुद पर्वते वर्तते। जो देवदत्त काशी में मैंने देखा था वही अर्बुद राज आबू में आया। सोयम देवदत्तः, तो कहते हैं सह से तत्काल विशिष्ट जो देवदत्त है, और अयम माने एतत् काल विशिष्ट जो देवदत्त है, उपाधि काल को छोड़ दीजिए, दोनों देवदत्त अभिन्न हो गए। इसी प्रकार तत्त्वमसि आप लक्षणा करते हैं। कहते हैं जैसे शरीर है, अच्छा शरीर में अहम बुद्धि होती है ना, मैं, क्यों? जीवात्मा तो शरीर से भिन्न है। तो जीवात्मा जब शरीर से भिन्न है तो शरीर में अहम बुद्धि क्यों हो रही है? क्योंकि शरीर जो है जीव का शरीर है, देह जो है ये जीव का शरीर है।
तो जहाँ शरीर शरीरी भाव होता है, ये शरीर जो है जीव के बिना स्थिर नहीं रह सकता है। जिस समय से जीव निकला उसी समय से इसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो शरीर शरीरी भाव को लेकर अहम स्थूलः अहम कृशः, मैं स्थूल हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं मोटा, मैं पतला, मैं विद्वान, मैं मूर्ख, ये जो बुद्धि हो रही है शरीर शरीरी भाव को लेकर ही ना जीवात्मा अहम अहम कह रहा है। कहते हैं अयमात्मा ब्रह्म तत्त्वमसि इत्यादि श्रुतियाँ, ब्रह्म का व्याप्य हुआ जीव, ब्रह्म से पृथक इसकी सत्ता नहीं है, क्योंकि जीव और प्रकृति नित्य भगवान के शरीर हैं। तो जैसे शरीर शरीरी आत्मा को छोड़ करके अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह सकता है, इसी प्रकार जीवात्मा या प्रकृति परमात्मा से पृथक स्थिर नहीं रह सकते हैं। इसलिए बता रहे तद अपृथक सिद्धे है, परमात्मा से पृथक इनकी सिद्धि नहीं हो सकती है, सत्ता इनकी नहीं रह सकती है। तद अभिन्न सत्ता कत्वात्, परमात्मा से अभिन्न इनकी सत्ता है, परमात्मा के सत्ता के अधीन इनकी सत्ता है। इसलिए अनन्यत्वम ज्ञापयन्ति श्रुतयः, इसलिए अभिन्नत्व अभेद का ज्ञापन कर रही हैं। दूसरी बात, तत्पद से आप जीव को कह रहे हो। हमने पहले बताया है कि जब श्राद्ध करते हैं तो किसी के पिता का नाम देवदत्त है, तो देवदत्त के नाम से श्राद्ध देते हैं तो उस जीवात्मा को मिलता है। अब आप बताइए, जो नास्तिक व्यक्ति है देवदत्त शब्द से केवल शरीर को समझ रहा है, जैसे मेरा नाम देवदत्त है तो देवदत्त को देवदत्ताय मोदकम देह, देवदत्त को मोदक दो, लड्डू दो तो हमको देंगे। अब जो आस्तिक समाज है वह देवदत्त जो शरीर है इसके अंदर एक आत्मा विराजमान है, वह आत्मा भी देवदत्त शब्द का वाच्य है। देवदत्त शब्द के द्वारा शरीर और शरीर के अंदर रहने वाले आत्मा को कहते हैं। कौन समझता है? आस्तिक समाज समझता है। जिन्होंने अंतर्यामी ब्राह्मण को पढ़ा है, यस्य आत्मा शरीरम, यस्य प्रकृति शरीरम, यस्य पृथ्वी शरीरम, यस्य वायु शरीरम, जिन परमात्मा का जीवात्मा शरीर है, ये सुने और उपनिषद वाक्य के द्वारा निश्चय हुआ। तो देवदत्त शब्द से नास्तिक तो शरीर को समझा, मांस पिंड को, और जो आस्तिक हैं वे देवदत्त शब्द से शरीर को समझने के साथ साथ शरीर के अंदर रहने वाले जीवात्मा को भी समझे। जिन्होंने अंतर्यामी ब्राह्मण को बृहदारण्यक उपनिषद को पढ़ा, उन्होंने समझा कि आत्मा के अंदर भी परमात्मा का निवास है। वे देवदत्त शब्द से मांसपिंड शरीर को समझते हुए उसके अंदर वाली आत्मा को भी समझते हैं और आत्मा के अंदर रहने वाले परमात्मा को भी समझते हैं। देवदत्त शब्द की शक्ति, देवदत्त शब्द कहाँ तक पहुँचा? परमात्मा तक। तो तत्पद से तो परमात्मा को कहा, त्वम पद से जिसको त्वम से जीव को देवदत्त को कह रहे हो, तो त्वम से शरीर, शरीर अंदर जो विराजमान आत्मा है उसके अंदर विराजमान परमात्मा, अर्थात परमात्मा में अभेद बतलाया जा रहा है, जीव और परमात्मा में अभेद नहीं बताया जा रहा है। अयम आत्मा ब्रह्म, जिस देवदत्त शरीर को लक्ष्य करके उसके अंदर रहने वाले आत्मा को बतला रहे हो, आप वहीं तक समझ रहे हैं। किंतु आत्मा जब शरीर है परमात्मा का, तो आत्मा शब्द से कहाँ तक पहुँचेंगे? केवल आत्मा तक पहुँचेंगे। देवदत्त शब्द से देवदत्त शरीर तक पहुँचे हैं, केवल उसके अंदर रहने वाले आत्मा तक पहुँचे कि नहीं? ऐसे ही जब अयम आत्मा, आत्मा शब्द से उसको आप आत्मा को केवल समझ रहे हो, अरे आत्मा भी किसका शरीर है? परमात्मा का शरीर है। इसलिए आत्मा, आत्मन शब्द से किसको समझेंगे? आत्मा के अंदर रहने वाले परमात्मा, वह ब्रह्म है। क्या परेशानी है? ज्ञायो इत्येवमाद्यः श्रुतयो जीव ब्रह्मणोः स्वरूप भेदम बोधयन्ति। कहते हजारों श्रुतियाँ हैं जो सर्वज्ञ कहती हैं परमात्मा को, जीव को अल्पज्ञ कहती हैं।
इसलिए जीव और ब्रह्म में स्वरूपता भेद है। एवं च जीव परयोरभेदस्य श्रुतिशतसिद्धत्वात् जीवानां प्राक्तन कर्मानुगुण्येन ब्रह्म तद्विलक्षणां सृष्टिं करोति। इस प्रकार जीव और परमात्मा में जब भेद सिद्ध हो गया, श्रुति शत सिद्धत्वात्, सैकड़ों श्रुतियों से जीव और ब्रह्म का भेद सिद्ध है। अब जीवों को जो उसके पुराने कर्म हैं, पुण्य और पाप, उन कर्मों के अनुसार भगवान ने सृष्टि की रचना की है। तथा विध कर्मानुसारेण सुख दुखादिभाक्त्वं जीवानां, अपने पुण्य और पाप रूप जो कर्म हैं, उन कर्मों के अनुसार ही जीव सुखी होता है और दुखी होता है। ना कथमपि ब्रह्मणि उक्त दोष प्रसक्ति है। इसलिए आपने जो ये बात कही थी कि ब्रह्म से अभिन्न जीव है, तो भगवान अपने लिए ही, अपने को ही जरा मरण जन्म आदि व्याधि आदि क्लेशों को भुगताने के लिए जगत रचना रूप अहित क्यों करेंगे? अहित करण दोष की प्रसक्ति। हित क्या है? जगत की रचना न करना। उसको कर रहे हैं। जो हित है जगत की रचना न करना, उसको करें तो हिताकरणत्व दोष की प्रसक्ति जो आप बताए थे, यह दोष अब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भगवान से जीव भिन्न है। सृष्टि जो है जीवों के पुण्य पाप रूप कर्म के अनुसार हुई है। जिस जीव का पुण्यात्मक कर्म है वह सुख भोगता है, पापात्मक कर्म है तो दुख भोगता है। पुण्य पापात्मक उभय विध कर्म है तो सुख दुख दोनों का उपभोग करता है। नवातस्य तदनन्यत्व विरोधो न च स्वरूप भेद बाधोपि संभवति। अब अनन्यत्व का विरोध, जीव और ब्रह्म को जो अभिन्न कहा गया है, अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि, इसमें जीव चूंकि परमात्मा का शरीर है। देखिए, अयम आत्मा ब्रह्म कह दिया गया, आत्मा को ब्रह्म कह दिया गया, तत्त्वमसि तुम ब्रह्म हो ये कह दिया गया। ये दोनों वाक्य आप सामने रखिए, अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि, दो वाक्य हैं, केवल दो ही वाक्य तो नहीं है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह भी तो वाक्य है। सर्वम दृश्यादृश्यम जगत, दृश्यमान अदृश्य, दृश्यमान और श्रूयमान जो जगत है, ब्रह्म ब्रह्म है। अब बतलाइए, आप करें आत्मा और ब्रह्म का भेद प्रतिपादित हो रहा है। हम कहते हैं कि सर्वम, सर्व में तो घट पट मठ देवदत्त यज्ञदत्त पशु घोड़ा गधा सब आ गए, तो घट और ब्रह्म का भी अभेद है क्या? पारमार्थिक अभेद है? बतलाइए ना। केवल अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि को लेकर के बस डट गया करके, सर्वम खलिदम ब्रह्म, इसको भी तो रखिए सामने। सबको ब्रह्म कहा जा रहा है तो कैसे कहेंगे? क्योंकि यस्य प्रकृति शरीरम यस्य आपः शरीरम, जिनका जल शरीर है, प्रकृति शरीर है, बुद्धि शरीर है, मन शरीर है, इंद्रियां शरीर हैं, जगत सर्वम शरीरम ते, संपूर्ण जगत भगवान का शरीर है। इसलिए कह दिया सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब जो है भगवान ही है सबकी। तो शरीर शरीरी भाव को लेकर जैसे सर्वम खल्विदम ब्रह्म कहा गया है, सब कुछ ब्रह्म है, वैसे शरीर शरीरी भाव को लेकर के अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि ये कह दिया गया। आत्मा ब्रह्म है, आत्मा भगवान का शरीर है। जैसे संपूर्ण जगत शरीर है तो सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सबको ब्रह्म कहा गया। आत्मा भी भगवान का शरीर है, यस्य आत्मा शरीरम, इसलिए आत्मा को ब्रह्म कहा दिया गया। तुमसे देवदत्त आदि को लोग, वह भी भगवान का शरीर है, तत्त्वमसि कह दिया गया। तो शरीर शरीरी भाव को लेकर अनन्यत्व प्रतिपादन है, अभेद प्रतिपादन है। परमार्थतः जीव और ब्रह्म में भेद है। न च स्वरूप भेद बाधोपि, इसलिए स्वरूप क्या जो भेद है जीव और परमात्मा का,
उसका बाध आप अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि इस श्रुति से नहीं कर सकते हैं। परैर भेद श्रुतीनाम औपाधिकत्वम, कहते हैं जो अद्वैती महानुभाव हैं भेद श्रुतियों को, भेद बोधिका जो श्रुतियां हैं उनको औपाधिकी बतलाते हैं। अभेदवादिनीनां तु पारमार्थिकम् इत्युच्यते परैर्भेदश्रुतीनाम् औपाधिकत्वम् अभेदवादिनीनां तु पारमार्थित्वम् इत्युच्यते। अद्वैती महानुभाव कहते हैं कि भेदवादिनी जो श्रुतियां हैं जो जीव और ब्रह्म का भेद बतला रही हैं, ये औपाधिक भेद बतला रही हैं, और जो अभेद बतला रही हैं कि जीव और ब्रह्म में अभेद, जैसे अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि, ये श्रुतियां पारमार्थिक भेद को, अभेद को बतला रही हैं। पारमार्थिक परमार्थतः अभेद है। तद अयुक्तम भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि ये बात ठीक नहीं है। क्यों? तथा सति हिताकरणादिदोषस्य अनिवार्यत्वं स्यात्। यदि जीव और ब्रह्म का अभेद वस्तुतः है तो भगवान ही जीव हैं। तो भगवान जब स्वयं जीव हैं तो अपने अहित के लिए, अपने को जन्म मरण जरा व्याधि आदि क्लेशों को भुगताने के लिए क्यों जगत की रचना करेंगे? अहित करणत्व, जगत की रचना अहित है ना, अहित क्यों करेंगे? कोई भी बुद्धिमान समर्थ स्वतंत्र प्राणी अपने अहित को क्यों करेगा? इसलिए अहित करणत्व हिताकरणत्व दोष उनमें प्रसक्त होंगे यदि जीव और ब्रह्म का अभेद आप मानोगे। अभेदश्रुतीनां पारमार्थिकत्वं भेदश्रुतीनां तु औपाधिकत्वम् इत्युक्तौ प्रमाणाभावश्च। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि अभेद श्रुति, अभेद प्रतिपादिका जो श्रुति है उसको अद्वैती महानुभावों ने कहा कि यथार्थ श्रुति है, और भेद प्रतिपादिका जो श्रुति है वह औपाधिक भेद कहती है, वह पारमार्थिक अभेद को कहती है। क्या इसमें, इस कथन में आपके क्या प्रमाण है कोई प्रमाण कि भेद श्रुति जो है औपाधिक भेद को लेकर चल रही है और अभेद प्रतिपादक श्रुति पारमार्थिक अभेद को लेकर चले? इसमें कोई युक्ति है, कोई प्रमाण है आपके पास? नहीं है। विनिगमना विरहाद विपरीतमेव किन्न स्यात्। कहे विनिगमना विरहात, एक तर पक्षपातिनी युक्ति ही विनिगमना। दो पक्ष हैं, एक पक्ष को पुष्ट करने वाली कोई युक्ति है तो उसे विनिगमना कहते हैं, विनिगमना। अब कोई युक्ति नहीं तो विनिगमना विरह हो जाएगा। कहते विनिगमना विरहात, आपके पक्ष को पुष्ट करने वाली कोई युक्ति नहीं है, कोई तर्क नहीं है प्रबल, इसलिए विपरीतम एव किन्न स्यात्, विपरीत क्यों न मान लें। अभेद प्रतिपादिका श्रुतियाँ गौण हैं और भेद प्रतिपादिका श्रुतियाँ प्रधान हैं। अब प्रधान और अप्रधान के सामने प्रधान को ही तो ग्रहण किया जाएगा। आप कह रहे हैं भेद प्रतिपादिका श्रुतियाँ जो हैं औपाधिकी हैं और पारमार्थिकी कौन हैं? जो अभेद का प्रतिपादन करती हैं। पारमार्थिक अभेद का प्रतिपादन कर रहे इसलिए वो अधिक प्रमाण है, औपाधिक भेद का प्रतिपादन कर रहे इसलिए ये उसके सामने प्रमाण नहीं है। हम कहते हैं कि जो अभेद का प्रतिपादन कर रही है वही श्रुति गौण है, अप्रधान है, और जो भेद का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां हैं इनकी संख्या अधिक है। परस्परम विरोधे बहुनाम वचो न्याय्यम। जब परस्पर विरोध हो तो अधिक लोग जिस बात को कहेंगे वही प्रमाण माना जाएगा। तो भेद प्रतिपादिका श्रुतियाँ अधिक हैं इसलिए उन्हीं को माना जाएगा प्रमाण, इसलिए विपरीत क्यों ना हो जाए। तस्माद्
अधिक बलवत्वाद भेद श्रुते है, भेद श्रुतियों में अधिक बल है, क्योंकि भेद जीव और ब्रह्म के भेद का प्रतिपादन करने वाली उपनिषदें अधिक हैं। अभ्यरहितत्वाद भेदस्यैव प्रामाणिकत्वम, अभ्यरहितत्वाद ज्ञश्च अज्ञश्च। अब द्वंद्व समास कीजिए। अब द्वंद्व समास जब आप करेंगे तो द्वंद्व समास होने पर अल्पाक्षरम सूत्र आता है। जो अल्प अच वाले होते हैं उनका पूर्व प्रयोग होता है। अभ्यर्हितत्वाच्च, अभ्यर्हितत्व भी है। कहते हैं भेदस्यैव प्रामाणिकत्वम। श्वेताश्वतरोपनिषद का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। ज्ञाज्ञौ द्वावजा वीसा नीसौ, ज्ञाज्ञौ। अब यहाँ द्वंद्व समास कीजिए। ज्ञश्च अज्ञश्च। तो जब समास करेंगे तो ज्ञा और अज्ञ। अब ज्ञा और अज्ञ, ज्ञा और अज्ञ, ज्ञा माने सर्वज्ञ, अज्ञ माने अल्पज्ञ। अब जब समास करेंगे तो एक सूत्र है द्वंद्व समास। अजाद्यदंतम इदम द्वंद्वम पूर्वम स्याद। आजाद हो और अदंत हो तो द्वंद्व समास होने पर उसका पूर्व प्रयोग होता है। जैसा ईश कृष्णौ प्रयोग है, ईशश्चा कृष्णश्चा। अब ईश और कृष्ण दो शब्द हैं। ईश शब्द आजाद है, ईकार है, अच में आता है, और ईश में सा में आ है, अदंत भी है। तो आजाद और अदंत होने में ईश कृष्णौ समास जब हुआ द्वंद्व समास, तो कृष्ण का पूर्व प्रयोग नहीं हुआ, ईश का पूर्व प्रयोग हुआ, अजाद अदंतम। अब ज्ञश्च अज्ञश्च जब द्वंद्व समास आप करेंगे तो आजाद और अदंत कौन है भाई? अज्ञ शब्द जो है आजाद भी है और अदंत भी है। तो आजाद अदंत होने से किसका पूर्व प्रयोग होना चाहिए? अज्ञ का। अज्ञज्ञौ ये होना चाहिए, किंतु इसका नहीं हुआ। क्यों? क्यों नहीं हुआ? कहते हैं अभ्यर्हितम च। जो अभ्यर्हित होता है उसका पूर्व प्रयोग होता है। अभ्यर्हित जो होता है, श्रेष्ठ जो होता है, उसे उसका पूर्व प्रयोग होता है, श्रेष्ठवाचक का। एक सूत्र है, सूत्र देखिए। वासुदेवार्जुनाभ्याम उन चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद का 98वें सूत्र है। वासुदेव और अर्जुन शब्द से उन हो। वासुदेव शब्द से हुआ तो वासुदेव कह बना, और अर्जुन शब्द से उन हुआ तो योर नाकों से अक आदेश हो गया, क्या बना? अर्जुन कहा। अब वासुदेवार्जुनाभ्याम वासुदेवश्च अर्जुनश्च द्वंद्व करिए। अब द्वंद्व करने पर अर्जुन शब्द है आजाद अदंत, आजाद अदंतम से इसका पूर्व प्रयोग होना चाहिए। तब कहे कि अल्पाष्टरम, जो अल्प अच वाला होता है उसका पूर्व प्रयोग होता है। जैसे शिव केशवौ, शिवश्च केशवश्च। अब शिव में अल्प अच है, केशव में 3 अच है, शिव में 2 अच हैं, इसलिए अल्पाष्टरम सूत्र उसका बाधक है, इसलिए शिव केशवौ प्रयोग हुआ। अब अल्पाष्टरम का बाधक जैसे वासुदेवश्च अर्जुनश्च, यहाँ पर भी आएगा अल्पाष्टरम। अर्जुन में अल्प अच है, अ जू में उ, ना में आ, और वासुदेव में वा में आ, सु में उ, दे में ए, वा में आ। तो वासुदेव की अपेक्षा अर्जुन अल्पाश है, इसलिए अर्जुन का प्रयोग पूर्व होना चाहिए। फिर भी भगवान पाणिनि ने पूर्व प्रयोग अर्जुन का नहीं किया, क्योंकि वासुदेव अर्जुन से अभ्यर्हित हैं, श्रेष्ठ हैं। तो जो श्रेष्ठ होगा उसका पूर्व प्रयोग होगा, अल्पाष्टरम का बाधक है। इसी का अभ्यर्हितम च वार्तिक बना दिया। वार्तिककार भगवान वार्तिककार ने तापस पर्वतो प्रयोग है। तो ज्ञश्च अज्ञश्च द्वंद्व समास कीजिए। तो ज्ञानी और अज्ञानी में अभ्यर्हित कौन है? ज्ञानी ना है। तो अल्पाच होने पर भी
अल्पाष्टरम से ज्ञश्चा अज्ञश्चा ज्ञा का पूर्व प्रयोग होना चाहिए, अजाद अदंतम का बाधक है। किंतु अभ्यर्हितम चा, जो वार्तिक है, जो वासुदेवार्जुनाभ्याम उन भगवान पाणिन से अभिमत है, उससे ज्ञापित हो रहा है वार्तिक। तो कहते हैं जैसे वासुदेवश्चा अर्जुनश्चा वासुदेवार्जुन हुआ, अभ्यर्हित का पूर्व प्रयोग हुआ, तो ज्ञश्चा अज्ञश्चा या अज्ञश्चा ज्ञश्चा जो भी करेंगे समास द्वंद्व करें तो ज्ञा का पूर्व प्रयोग होगा। क्यों? अभ्यर्हितत्वात्। तो यहाँ पर बतलाया गया है कि भेदश्रुते है अभ्यर्हितत्वात्। भेदश्रुति अभ्यर्हित है, श्रेष्ठ है अभेद श्रुति की अपेक्षा। श्रेष्ठता क्यों है? अधिक हैं भेद श्रुतियाँ, इसलिए भेदस्यैव प्रामाणिकत्वम, भेद ही प्रामाणिक है। इस प्रकार ये बतलाया गया। इसके बाद इस पर और भी शंकाएं हैं जिनका प्रस्तुतिकरण अग्रिम पाठ में होगा। जो मनीषी महानुभाव ब्रह्मसूत्र के भगवत्पाद श्री रामानंदाचार्य प्रणीत आनंद भाष्य के श्रवण में मनन में व्यापृत रहते हैं, उनको भगवान श्री सर्वेश्वर रघुनाथ जी की ओर से कोटि कोटि आशीष और मेरी ओर से अभिनंदन। जय श्री राम।